तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो 15 में से आपकी जो काउंसलिंग है जैक चंडीगढ़ की वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 22 जून है। तो बहुत से बच्चों का मैसेज आया था कि भैया इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे हम लोगों को। तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि आपको जो जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग जो आपकी 15 में से स्टार्ट हो गई है, उसके अंदर आपको जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहले आपका ये प्रोफाइल लेटर। अब पूछेंगे बच्चे भैया ये प्रोफाइल लेटर होता क्या है, हमें क्या पता प्रोफाइल लेटर क्या है। जैसे कि आप जैसे जाते हो उस पर जैक चंडीगढ़ की वेबसाइट पे, उसको ओपन करते हो तो आपके पास ये न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे जाकर जो आप जानकारी अपनी जो भी है इंफॉर्मेशन वगैरह फिल करते हो, तो उसमें जैसे फादर नेम, मदर नेम, ब्रांच वगैरह जो मतलब जौन जौन सी आपको चाहिए, कौन कौन से इंटरेस्टेड है आपकी ब्रांचेस हैं, वो सब आपको मेंशन करना होता है। जेई रोल नंबर और कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, तो वो सब उसी का एक लेटर होता है जो आपको बाद में मिल जाता है। जब आप उसका रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो उसके बाद वो लेटर जनरेट हो जाता है, ऑटो जनरेटेड। तो आपको लेटर मिल जाएगा वहाँ से। और सेकंड आपका है ये 10th मार्कशीट। आपको 10th मार्कशीट की कॉपी लेनी है और ये 12th मार्कशीट की कॉपी चाहिए होगी। या माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लें अपना, या तो आप ट्रांसफ़र, दोनों में से कोई भी एक का काम चल जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज़ द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपको स्कूल से मिलेगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एंड जो जिन बच्चों ने मतलब इस साल ड्रॉप लिया है तो उनको गैप सर्टिफिकेट भी देना होता है। अब भैया पूछोगे गैप सर्टिफिकेट ये बनवाना कैसा है, इसमें कैसे क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। तो मैं इसका आपको परफॉर्मा भी लास्ट में दिखा दूंगा कि आपको गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, ये प्रोफाइल लेटर होता क्या है, कैसा क्या है, इसके बारे में आपको मैं भी दिखाऊंगा। ऑन द नेक्स्ट इज़ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप SC हैं, ST हैं या EWS हैं तो आपके पास उसका क्या कहते हैं, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास उसका, ठीक है। और यदि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बेस पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, जिसमें आपकी वो मिनिमम इनकम 2.5 लाख से कम ही होनी चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से परफॉर्मा, कौन कौन से लेटर बनने हैं। दोस्तों ये है आपका परफॉर्मा लेटर जो आपको इस टाइम होता है प्रोफाइल लेटर, जिसमें आपका सबसे ऊपर ये जेई का रोल नंबर होगा। उसके बाद आपका एक कैंडिडेट नेम आ जाएगा, साइड में फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी वगैरह आपका सब मेंशन कर रखा होगा। अब नीचे आपका ये कैटेगरी लिस्ट आती है। यदि आप किसी कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं तो आपको उसको जब फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको यस करना पड़ेगा। यदि आप PWD पर्सनल विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। कश्मीरी माइग्रेंट है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। और आप कैंसर पेशेंट हैं या एड्स पेशेंट हैं तो आप यस कर सकते हैं, आपको उसका रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल जाएगा। और जैसे कारगिल मार्टरायस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, हाँ ये ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप भरते हो फॉर्म तो वहाँ पे EWS जो आपको, क्योंकि EWS के कोटा की सर्विस के अंदर कोई सीट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की क्यों मिलती है। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तभी आपको यहाँ पे मिलेगी स्कॉलरशिप वगैरह जो मिलती है यहाँ पे EWS की। बाकी आप ज़रूर ध्यान देना, यदि आप EWS से हैं तो यहाँ पे नो की जगह यस कर देना, ठीक है। जैसे मैंने गलती करी थी, फिर बाद में मैंने ठीक कराया इसको। और बाकी आप ये देख सकते हैं जो भी जो दे रखे हैं इनके, वर्ल्ड चाइल्ड आउट ऑफ ओनली 12, तो यहाँ पे यस अगर आप हो तो पासिंग स्टेटस यहाँ पे आपका पास आ जाएगा, कौन सी ईयर में करी है, क्वालिफ़िकेशन कौन से बोर्ड से, आपके कितने परसेंटेज थी, कितने मार्क्स थे आपके। मेरे 96.8% थे। एंड आपका जो कौन कौन से सब्जेक्ट थे और कौन कौन से आप कितने कितने मार्क्स लिए हैं आपने, ये सब आपने मेंशन करना है इसमें। और अपना ये क्या कहते हैं, ये एड्रेस वगैरह हो गया आपका कि आप कहाँ से हैं, जो जो एड्रेस आपका मार्कशीट में मेंशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ मेंशन करनी है। आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी देखना यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर, पेरेंट्स ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप दे सकते हो या नहीं। और उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है जैसे यहाँ कर रखा है। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन नंबर आ जाएगा जो आपने फ़ीस पेमेंट करी होगी इसके लिए काउंसलिंग की। बाकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन जो आपने डेट कब करी, IP एड्रेस वगैरह जैसे। और लास्ट में आपको ये डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने होते हैं, 10th की मार्कशीट और 12th मार्कशीट आपको करनी होती है अपलोड। यदि आप कैटेगरी से किसी बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको करना होता है अपलोड। तो यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन आ जाता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब वो आपको बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको इसी का परफॉर्मा लेके आना है और उस पर अपने सिग्नेचर करके इनको दे देना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आप बता रहे थे कि गैप सर्टिफिकेट है उसका परफॉर्मा कैसे बनवाना है आपको। तो अभी देखिए, अभी नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपको बनवाना है, ये आपका एफिडेविट है गैप ईयर के लिए। तो जैसा कि मैंने गैप ईयर लिया था मैंने,
तो उसका मैंने बनवाया था। तो आपको इसमें कुछ नहीं, अपना नेम, फादर नेम मेंशन कराना है और ये लिखवाना है आपको जो 3 पॉइंट है कि आई एम सीकिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट अंडर जॉइंट एडमिशन कमेटी, और जो आप लास्ट ईयर मतलब जिस टाइम आपने प्रिपरेशन की थी वो लिखवाना है कि इस ईयर में जे प्रिपरेशन में बिजी था एंड आपने कि उस ईयर में कोई ऑफेंस एक्टिविटी या क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करी है, बस। उसके बाद ये लाइन आपको लिखवा देनी है, वेरीफाइड दैट कंटेंट्स ऑफ माई वन सेट एफिडेविट आर ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बिलीव हैज़ बीन कंसील्ड देयर। तो आपको यहाँ पे डिपोनेंट में साइन कर देने हैं आपने, और ये आपको अटेस्टेड करा देना है अपने नोटरी द्वारा, जो आपको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे कर देंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपका ये इनकम सर्टिफिकेट है, जो EWS वाले हैं उनको इनकम का कैसे बनवाना है सर्टिफिकेट, उसको आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखिए, अंडरटेकिंग फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। यदि आप इस फॉर्मेट में आपका बना हुआ है जो डिजिटली फॉर्मेटेड है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका डिजिटली फॉर्मेट में ये फॉर्मेट नहीं है तो आप इसको ऐसे ही बनवा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है आपको नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह आपको मेंशन करना है, और यहाँ पे आपको डेपोनेंट में अपने फादर के साइन कराने हैं क्योंकि उनके नाम पे आपका ये इनकम का सर्टिफिकेट होगा, फादर का, प्लेस और डेट। उसके बाद आपको यहाँ पे डेपोनेंट में फिर फादर के साइन करा लेने हैं और प्लेस में लिख देना जिस जगह पे आपने करवाए हो या डेट जिस तारीख को आपने करे हो। उसके बाद ये वेरिफिकेशन करने के बाद, जैसे कि मैंने अपने जो वेरीफाई करवाया था तो एक वकील थे, एडवोकेट MC सक्सेना, उनके सामने मैंने अपने साइन करवाए थे फादर पर। तो आप भी किसी वकील या एडवोकेट या कोई भी हो उनके सामने, गैजेटेड ऑफिसर के सामने इसको आप साइन करवा सकते हैं। और जो उसका सेकंड पेज है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो इनकम वाला दे रखा है जैसे इसमें, तो इसमें ये ऊपर डेट, डिस्पैच नंबर में कुछ नहीं लिखना आपको, 13 जो भी डेट है ले लिए, अपना नाम, फादर नेम, और जितनी आपकी इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट जितने का बना हुआ आपको बनवा के, जितनी डेट को आपका इश्यू, कौन सी डेट को आपको जो इश्यू हुआ है वो लिखना है। और उसके बाद आपका, जैसे आप गैजेटेड ऑफिसर से जो साइन कराते हैं, जिसके भी आप साइन यहाँ पे करवाते हैं तो उसका नाम लिखना होता है। जैसे मैंने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साइन कराए थे तो उन्होंने तो यहाँ पे साइन किया, तो इसलिए मैंने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करें। यहाँ आप किसी नायब तहसीलदार से करा सकते हैं, SDM से करवा सकते हैं या तहसीलदार से करा सकते हैं, जिससे भी आप करवाएंगे उसका नाम यहाँ लिखना है। तो इन्होंने जो जिससे मैंने वेरीफाई करवाया था, उन्होंने मेरा जो EWS सर्टिफिकेट था जो उसमें सीरियल नंबर वगैरह दे रखा था, उसके बेस पे सर्टिफाइड कर दिया था कि दिस सर्टिफिकेट इज इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ EWS सर्टिफिकेट। उसके बाद उनकी स्टैंप लगवानी है, तो बस वहाँ पे ये अटेस्टेड आइडेंटिफाइड की स्टैंप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये करा था, बाद में मैंने ठीक करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये देख लेना आपको, और बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो बताना मुझे। थैंक यू, और बताना नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए। ओके, बाय।